बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। चैप्टर नंबर 12 में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी किया। लास्ट लेक्चर में आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की दो एप्लीकेशंस एक्सप्लेन की थी, एक ज़ीरोग्राफी और एक इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद फिर आपने गॉसेस लॉ को स्टडी किया। गॉसेस लॉ की फिर आपने 3 एप्लीकेशंस देखी। इन एप्लीकेशंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जो आज हम डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लॉन्ग क्वेश्चंस में हम इसको स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो एप्लीकेशंस हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। और फिर हमारे पास एनर्जी का न्यू यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा क्यों जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये दो मेटल प्लेट्स हैं। इनके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। अपर प्लेट को हमने पॉइंट प्लेट बी का नाम दे दिया और लोअर प्लेट को हमने प्लेट ए का नाम दे दिया। अब अपर प्लेट जो है दिस इज एट पोटेंशियल VB और लोअर पोटेंशियल के ऊपर हमारी प्लेट ए है, दिस इज एट VA। अब अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है दिस इज D। अब D को याद रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, और you can say this is directed from plate B towards plate A। अब इसके अंदर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0। इसको हमने मूव करवाना है प्लेट A से प्लेट B की तरफ। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो लोअर प्लेट A इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अपर प्लेट B ने इसको रिपेल करना है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमें चूंकि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है तो हमें जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमने याद रखना है कि हमने इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवाना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि हमारे पास जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है सेम उतनी ही फोर्स हम इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें ताकि हमारा चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो और इसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। अब डाउनवर्ड जो फोर्स हमारे पास है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फोर्स को हमने FE का नाम दे दिया। तो बाय डेफिनेशन F इज इक्वल टू QE होता है। तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स है ये बन गई Q0E, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो अब Q0 है। तो हमें अब जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी दैट शुड बी ऑल्सो Q0E बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फील्ड के अगेंस्ट हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने पड़ेगी ताकि हमारा चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। अब हमने इस चार्ज को यहाँ पे सेंटर में हैंगिंग फॉर्म में एक किस्म का शो कर दिया।
कि ये चार्ज हमारा बैलेंस्ड फॉर्म में है और इसके ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो हमने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू डेल्टा V, यानी कि प्लेट A और प्लेट B के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दिस इज डेल्टा V एंड दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे Q नॉट के इक्वल है, तो हमारी इक्वेशन बन गई वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक मूव करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा दिस इज गिवन बाय WAB ओवर Q नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है कि A से B तक मूव करवाने के लिए जो हमने फोर्स अप्लाई की है ये वर्क डन कितना करेगी। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो अब हमने इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि हमारी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। अब जरा इस चीज को देख लें कि जब आप पोटेंशियल VB माइनस VA कंसीडर कर रहे होंगे तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम B टू A। इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि अगर हम पोटेंशियल VB माइनस VA कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी B से A की तरफ होगी। अब फोर्स देखें हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होते VA माइनस VB तो फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन A से B की तरफ होनी थी। तो इस सूरत में हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में पैरेलल आ जाते। तो ये तो एक सेपरेट केस था। तो आपने याद ये रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की तरतीब आपने रखी है वही डिस्प्लेसमेंट की तरतीब हुआ करेगी। तो VB माइनस VA के केस में डिस्प्लेसमेंट B से A की तरफ, और अगर आप VA माइनस VB कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट A से B की तरफ होगा। तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास हमारी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इस केस में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो हमारा वर्क डन आ गया FD इंटू कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री हमारे पास चूंकि -1 के इक्वल होता है तो वर्क डन आ गया -F इंटू D। अब इसमें हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी F उसी के इक्वल हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी। तो हमारी अप्लाइड फोर्स Q नॉट E के इक्वल थी दैट वाज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F की जगह पे Q नॉट E पुट किया तो हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन आ गई -Q नॉट इंटू ED। अब इस वर्क डन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो VB माइनस VA दैट वाज इक्वल टू डेल्टा V नाउ बिकम्स इक्वल टू -Q नॉट ED ओवर Q नॉट। तो अब Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो आ जाएगी -E इंटू D। तो डेल्टा V इज इक्वल टू -ED। अब यहाँ से हम E को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी -VB माइनस VA ओवर D दैट इज इक्वल टू -डेल्टा V ओवर D। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन वेरी स्मॉल तो हम इस D सेपरेशन को डेल्टा R के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा -डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X हमने इन द डायरेक्शन ऑफ E कंसीडर किया है तो आपके पास D की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इस केस में
आपके पास जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव के इक्वल आएगा, जो ये शो करेगा कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ कंसीडर करेंगे तो फिर आप इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, अगले टॉपिक में हमारे काम आएगा। नेक्स्ट हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्यों यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए देखें कि हमने अभी जो एक्सप्रेशन डिराइव किया दैट वाज E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। यहाँ से हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर लेते हैं कि दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से इसका यूनिट बना लें। तो यूनिट यहाँ पे चूंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में V है और डिनोमिनेटर में R है, तो इसका यूनिट बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। अब चूंकि ये E के इक्वल है तो E का हमने पहले यूनिट जो पढ़ा था दैट वाज न्यूटन पर कूलम। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि ये दोनों यूनिट्स आपस में कंसिस्टेंट हैं, इक्वल। अब इस एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि V और R जो हैं वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब अगर हम V और R का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ये ग्राफ डेल्टा V ओवर डेल्टा R की जो टर्म है ये इसकी स्लोप से या इसके ग्रेडियंट से हमें मिलेगी। अब चूंकि V और R आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो इसका स्लोप आपके पास माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R के इक्वल आ जाएगा। और ग्राफ की जो शेप है वो इस किस्म की पैराबोलिक कर्व की फॉर्म में होगी। आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में होता है, V एंड R आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस स्लोप या ग्रेडियंट ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। अब इसका ग्रेडियंट अगर लार्ज होगा तो इसका मतलब होगा कि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ग्राफ ज़रा स्टीपर फॉर्म में आएगा। और अगर ये ग्राफ हमारे पास लेस स्टीपर फॉर्म में आता है तो हम कहेंगे यहाँ पे वीक फील्ड है। तो अगर ग्राफ स्टीपर हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, और अगर लेस स्टीपर हो तो फिर हम कहेंगे दिस इज शोइंग वीक फील्ड। तो डेल्टा V ओवर डेल्टा R की जो टर्म है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब इस डेल्टा V ओवर डेल्टा R के साथ नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इस फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो अब आप ज़रा दोबारा रिमाइंड करें, जो इसलिए हमने फिगर देखी थी उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम B टू A। तो फील्ड की जो डायरेक्शन थी दैट वाज आल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब आपको पता है कि पॉजिटिव जो होती है दैट इज एट हायर पोटेंशियल और नेगेटिव जो है वो एट लोअर पोटेंशियल। तो फील्ड की डायरेक्शन देख लें, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गई। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हमें यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम इसका एक केस स्टडी करते हैं दैट इज फॉर पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो डेल्टा R के इक्वल है और दोनों प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। तो प्लेट्स हमारे पास यूं वर्टिकल फॉर्म में आपस में पैरेलल शो हुई हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये प्लेट्स क्लोज हों तो हमें ये चार्ज इनसाइड प्लेट्स शो करना चाहिए। तो मैंने जगह कम थी इस वजह से इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को बाहर वाली साइड पे शो किया है, लेकिन एक्चुअली ये क्लोज प्लेट्स की फॉर्म में इनसाइड अपीयर होगा। अब इन प्लेट्स के ऊपर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी
दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट हमारी हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है, तो फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपने याद रखना है कि ये फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, ये सिर्फ इनसाइड द प्लेट्स होगा। एजिस के ऊपर ये फील्ड जो है ये वीक हो जाएगा और कर्व फॉर्म में होगा, जिसको हम फ्रिंजिंग फील्ड भी कह देते हैं। अब फील्ड की जो यूनिफॉर्मनेस है वो हमें पैरेलल लाइन से मिलती है, कि अगर लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो ये शो करती हैं कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, और अगर लाइंस स्ट्रेट हों तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड को शो करती हैं। तो यहाँ पे देख लें, पैरेलल भी हैं और स्ट्रेट भी हैं, तो दीज आर शोइंग स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म फील्ड। अब छोटा सा यहाँ पे प्रूफ है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ लिया जाता है कि शो करें कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ये जो दो यूनिट हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, दीज आर कंसिस्टेंट। तो अब देखें कि हमारे पास वोल्ट पर मीटर से हम स्टार्ट करते हैं, वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, तो दिस इज इक्वल टू, वोल्ट को ब्रेक किया तो दिस बिकम्स जूल पर कूलम, और नीचे मीटर वैसे का वैसे ही। कूलम को डिनोमिनेटर में ले आए तो हमारे पास टर्म आ गई जूल पर कूलम इंटू मीटर। जूल को फिर ब्रेक करें तो ये बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और डिवाइजर में हमारे पास आ गया कूलम इंटू मीटर। तो मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ गया न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। दिस इज डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब देखें कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज आप कह लें। अब ये सोर्स चार्ज अपनी सराउंडिंग में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए हुए है। तो एक्चुअली ये 3 डायमेंशंस में अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको 2 डायमेंशंस में शो कर रहे हैं कि ये फील्ड जो है वो इस चार्ज की सराउंडिंग में स्प्रेड हुआ है। अब इस फील्ड के अंदर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, जो कि यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे आपको मेंशन्ड है। एक पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास है बी। अब ये 2 पॉइंट्स हमने फील्ड के अंदर कंसिडर किए हैं। अब ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज, दिस इज आर ए, और सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास बी था, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज हमारे पास आ गया आर बी के इक्वल। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इन दोनों के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर है। अब डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। अब आपने एक चीज याद रखनी है जो बुक में मेंशन नहीं की हुई, दैट इज द मिड पॉइंट डिस्टेंस। तो ए और बी का जो दरमियान का हमारे पास पॉइंट होगा, जिसको हम मिड पॉइंट कहेंगे, दिस इज फ्रॉम द सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। इसको आपने बुक के ऊपर लाजमी मेंशन कर लेना है, क्योंकि हमने अपनी कैलकुलेशन इसके रेस्पेक्ट करनी है। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखें कि हमारे पास द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन बी फाउंड बाय ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point, keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी इसके ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाली फोर्सेस हैं ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R। अब इस एक्सप्रेशन को होल्ड होने के लिए या अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि E आपके पास कांस्टेंट रहे, लेकिन जैसे ही आप सोर्स से अवे मूव करेंगे तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड
1/r² के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो e डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि e हमारे पास कांस्टेंट रहे, हमने a और b पॉइंट जो हैं वो आपस में इतने क्लोज कंसिडर करने हैं कि इन दोनों के दरमियान e का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे। So a and b are very close to each other, yet they are separated by a small distance of delta r. अब यहाँ से फिगर में देखें कि RA प्लस डेल्टा R को जब आप ऐड करेंगे you will get RB, तो RB is equal to RA प्लस डेल्टा R। यहाँ से आप इन दोनों की जो सेपरेशन है डिस्टेंस की फॉर्म में RB माइनस RA दिस बिकम्स डेल्टा R, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करें a और b के ऊपर, तो मिड पॉइंट हमारे पास होता है RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। इसको हम मैथ की टर्म में अरिथमेटिक मीन कह देते हैं, जिसमें आप दो टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपको उसका मीन प्रोवाइड कर देंगे, तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन। तो इसको हमने यहाँ पे AM से शो कर दिया। अब देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन से E का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज गिवन बाय KQ/r²। मैंने यहाँ पे K यूज किया है, K की वैल्यू आपको याद होगा 1/4πε0 के इक्वल होती है, तो लिखने में सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1/4πε0 लॉन्ग टर्म लिखने की बजाय स्मॉल टर्म लिख ली, दैट इज K। तो E इज इक्वल टू KQ/r²। अब आप फिगर में देखें कि हमारे पास RA मिड पॉइंट R और RB दे आर इन ए सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में आपने याद रखना है कि चूंकि A और B आपस में वेरी क्लोज हैं, तो RA नियरली इक्वल टू R नियरली इक्वल टू RB, ये हमारी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे होल्ड करेगी। अब हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स आपस में सीक्वेंस में थे उनका हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी RA, सेकंड थी R और थर्ड थी हमारे पास RB। तो R को RA से डिवाइड किया और सेकेंडली RB को R से डिवाइड किया, तो दीज आर इक्वल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R² जो है वो हमारे पास RA RB के इक्वल आ जाएगा। इस R की वैल्यू को हमने एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है, सो R² इज इक्वल टू RA इंटू RB। तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो इन टर्म्स ऑफ RA एंड RB आ गया। अब इक्वेशन नंबर जो 2 थी हमारी, जिसमें हमने एक्सप्रेशन E का बनाया था मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, दैट वाज KQ/r²। तो R² को हमने RA RB से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी टर्म आ गई E इज इक्वल टू KQ/RA RB। अब हमने कहा था कि हम B से A की तरफ हमारा जो चार्ज होगा वो मूव करेगा और उसको मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, ये हम डेफिनेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल्टा V अब हमने यहाँ पे लिया है VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू माइनस E इंटू RA माइनस RB। अब पिछली फिगर के अंदर हमारी जो प्लेट B थी दैट वाज एट हायर पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमारे पास जो A पॉइंट है दिस इज क्लोज टू द सोर्स चार्ज, सो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो इस वजह से हमने यहाँ पे VB माइनस VA कंसिडर करने की बजाय VA माइनस VB कंसिडर किया है।
तो मैंने आपको बताया था जब आप पोटेंशियल a माइनस बी के रेस्पेक्ट लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम वही पॉइंट से स्टार्ट होगा। दैट्स वाई वी हैव टेकन आर ए माइनस आर बी। तो वी ए माइनस वी बी इज नाउ इक्वल टू माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट वाली टर्म को रीअरेंज करें तो नेगेटिव साइन बाहर आकर बाहर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। ये हमने इसको जरा रीअरेंज कर दी। अब इसमें ई की वैल्यू रिप्लेस कर लें इक्वेशन नंबर 3 से। तो अब हमारे पास वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। अब हमने k की वैल्यू प्लेस कर दी, दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ताकि सारे फैक्टर्स बीच में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। और साथ ही मैंने आर ए आर बी जो था इनको ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली डिवाइड कर दिया हर टर्म के साथ। तो अब देखें पहली टर्म में आर बी कैंसिल हो जाएंगे, दूसरी टर्म में आपके पास आर ए कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास वी ए माइनस वी बी वाली जो इक्वेशन है दैट विल बिकम क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि वो जो बी पॉइंट है जो ए से अवे लाई कर रहा था, सोर्स चार्ज से भी अवे था, इसको हमने इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना है। तो अब जरा दोबारा देखें फिगर को कि ये हमारे पास था चार्ज Q, ये हमारा पॉइंट था A एट ए डिस्टेंस आर ए, दूसरा पॉइंट A से अवे पॉइंट B, और B का डिस्टेंस हमने लिया था RB। अब हमने यहाँ पे अजम्पशन लगानी है कि B इज लाइंग एट इन्फिनिटी। सपोज कर लें ये हमारा फार अवे पॉइंट है, इन्फिनिट पॉइंट शो तो नहीं किया जा सकता लेकिन मैंने यहाँ पे इसको शो किया है कि लेट्स सपोज कि ये हमारा पॉइंट है इन्फिनिट। तो हमने कहा कि B शुड लाई एट इन्फिनिटी, B को हमने मूव करवा के इन्फिनिटी पे ले गए, फार अवे ले गए। तो अब इसका जो डिस्टेंस होगा B पॉइंट का जो अब इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, दिस इज नाउ R इन्फिनिटी। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि व्हेन B इज लाइंग एट इन्फिनिटी तो RB टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब चूंकि आप सोर्स से अवे मूव करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस अवे मूव कर रहे हैं, दैट इज इन्फिनिट डिस्टेंस। तो इस वजह से अब इस B का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो याद रखना है कि RB इज नाउ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और वहां पे VB हमारे पास 0 होना है। तो हमारी टर्म के अंदर 1 ओवर RB इन्वॉल्व था, तो 1 ओवर RB नाउ बिकम्स 1 ओवर R इन्फिनिटी, that is equal to 1 over infinity and that is equal to 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दें, तब आपके पास VB 0 हो गया, दूसरी टर्म लेफ्ट साइड से निकल गई, और राइट साइड पे आपका 1 ओवर RB 0 हो गया, वो भी यहाँ से टर्म निकल गई। तो अब आपके पास पोटेंशियल आ गया VA is equal to Q over 4 pi epsilon naught into 1 over RA। यहाँ भी आप बेशक सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको KQ ओवर RA लिख सकते हैं। अब हमने शुरू में अस्यूम किया था कि these two points A and B are very close to each other, और फर्दर हमने एक्यूरेसी के लिए मिड पॉइंट R कंसिडर किया था, these are very close। तो अब इसको जनरल टर्म बनाने के लिए इसका जो A है इसको हम R के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये शो करने के लिए कि जो पोटेंशियल है दिस इज द फंक्शन ऑफ R। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल का VR इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर R।
इसको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूटिलाइज करेंगे पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें याद रखना है कि हमने जो चार्ज यूज किया था दैट वाज पॉजिटिव, तो जब आप पॉजिटिव का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, और जब आप नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कंसीडर कर रहे होंगे तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, जो आपने साथ लाजमी लगाना। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं एज ए सोर्स तो इसका पोटेंशियल इससे डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा, और अगर आप सोर्स चार्ज जो कि पॉजिटिव है उसकी तरफ मूव कर रहे होंगे तो फिर ये पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो अब आप देखेंगे फिगर में, जब आप इन्फिनिटी से इस सोर्स चार्ज Q की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो A पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होगा और B पॉइंट पे हमने जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया था, ये लेस पोटेंशियल होगा। जो पॉइंट हमारे पास अंडर इन्फ्लुएंस है, जिसके ऊपर पोटेंशियल अपीयर हो रहा है, लेट्स सपोज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी चार्जेस, और मैनी चार्जेस में कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, सारे एक जैसे भी हो सकते हैं। तो जब आप उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आपने हर एक चार्ज की वजह से सेपरेटली पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और फिर आपने उन सारे पोटेंशियल्स को सम अप कर देना है, तो फिर वो आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो याद रखना है कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से आपके पास पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड, दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि पोटेंशियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा सोर्स से पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अब हमारे पास अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो हमारे सोर्स चार्ज से एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर हों, तो जाहिर है उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। जैसे कि अगर हमारा सोर्स चार्ज किसी सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा हो, तो उसकी सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर रेडियस का जब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल की सरफेस के ऊपर सारे के सारे पॉइंट एक जैसे पोटेंशियल के हो जाएंगे, क्योंकि उन सब का डिस्टेंस एक जैसा होगा। जैसे देखें कि ये हमारा सपोज करें कि सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ये पहला सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज शोइंग द पॉइंट्स विच आर एट द सेम पोटेंशियल। तो इस सरफेस को जो सर्कल की फॉर्म में है 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशंस में ये स्फीयर की फॉर्म में होगी, तो ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगी, यानी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल एक जैसा है। अब रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ये दूसरी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई। इस तरह आप रेडियस इंक्रीज करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट रेडियस की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आती जाएंगी। अब हमने कहा कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है, इसी वजह से हमने इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम दे दिया। जब पोटेंशियल सेम है तो अगर आप एक चार्ज को इस एक सरफेस के ऊपर कहीं भी मूव करें, उसके रेडियस के कह लो या सरकमफेरेंस के अलोंग हम उसको मूव करवाएं, तो देयर विल बी नो वर्क डन। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक जैसे पोटेंशियल पे ही होंगे। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, फिर आप जब चार्ज को मूव करेंगे तब वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। बुक में साइड मार्जिन के अंदर इन एप्लीकेशंस का उसने थोड़ा सा जिक्र किया है। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो ये हमारे पास एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, यानी कि सर्जरी किए बगैर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट ब्रेन से रिलेटेड होता है।
जिस तरह ECG के अंदर आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं तो फिर उनका ग्राफ आपके पास आता है, सेम इसी तरह हेड के ऊपर जैसे यहाँ फिगर में देखें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, तो ये इलेक्ट्रोड्स आपको ब्रेन के डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल शो करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ब्रेन की एक्टिविटी किस तरह से हो रही है, ब्रेन का कौन सा पार्ट मोर एक्टिव है, कौन सा स्लो है और कौन सा बिल्कुल ही डेड है। तो दिस इज EEG, दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड एप्लीकेशन में देखें, दिस इज ERG, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ या इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। तो इसमें आई के ऊपर लाइट को फॉल करवाया जाता है, फॉल करवा के आई का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि आई के रेटिना के ऊपर जो सेल्स सिचुएटेड हैं उनमें से कौन से सेल्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आई साइट का जो प्रॉब्लम है वो अपीयर हो रहा है। तो रेटिना का फंक्शन चेक करने के लिए ये ERG यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दोबारा शुरू वाली जो फिगर थी उसको कंसीडर करें कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दो मेटल प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज प्लेट B, और दूसरी प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज प्लेट A। अब प्लेट A के ऊपर जो पोटेंशियल है दिस इज VA और प्लेट B के ऊपर जो पोटेंशियल है दिस इज VB। तो B एट हायर पोटेंशियल एंड A इज एट लोअर पोटेंशियल। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, तो ये फील्ड हमारे पास आ गया। अब इसमें हम एक चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी। अब हमें इस चार्ज को मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए हमें इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स QE एक्ट कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में हमें इसके ऊपर फोर्स QE ही अप्लाई करना पड़ेगी अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम ना भी हो तो जैसे ही ये चार्ज मूव करेगा तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आएगी। हम जो इसके ऊपर वर्क डन करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसकी पॉजिटिव रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो प्लेट B प्रोड्यूस करेगी, तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब देखें कि अगर हमारा चार्ज इस लोअर प्लेट से अपर प्लेट की तरफ मूव करता है तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। तो अब हम जो वर्क डन करेंगे दैट विल अपीयर एज चेंज इन एनर्जी। तो अब पहले डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो वो जो एनर्जी गेन या लूज करेगा या चेंज इन एनर्जी अपीयर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेल्टा V दैट इज चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू W ओवर Q। तो W को सब्जेक्ट बनाया तो ये हमारे पास Q इंटू डेल्टा V के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क डन किया था तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हुआ, इसको हमने डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया Q इंटू डेल्टा V के इक्वल, और डेल्टा V को अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा VB माइनस VA के इक्वल, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस।
अब Q की जगह पे हमने Q का चार्ज प्लेस कर दिया, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने 1 वोल्ट कर दिया। तो अब हमारे पास E इंटू डेल्टा V जो है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट आ गया। अब वोल्ट को अगर हम ब्रेक करें तो ये जूल पर कूलम के इक्वल होता है, तो कूलम और कूलम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जूल बच जाएगा। तो इस तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गया 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। अब अगर चार्ज की मूवमेंट में कोई और एनर्जी की फॉर्म इन्वॉल्व ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो सेम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर काइनेटिक इंक्रीज हो रही होगी तो पोटेंशियल उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप चार्ज को मूव करेंगे, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम नेगेटिव चार्ज को मूव करवाएंगे ताकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट हो जाए। तो इस केस में हमारा जो डेल्टा U है वो डेल्टा KE के इक्वल हो जाएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है दिस इज 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आ जाएगी। इसको आपने याद रखना है, इसको हम 19, 20 और 21st चैप्टर के अंदर इस एनर्जी के यूनिट को हम वाइडली यूटिलाइज करेंगे। अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।